जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं बांदा से एक खबर की ओर। आपको बता दें कि बवेरू और विसंडा ब्लॉक अंतर्गत दर्जनों गांवों की गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है। इनमें मवेशियों के लिए चारे और पानी की पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं विसंडा ब्लॉक अंतर्गत साती और बद्देहिदू सहित अन्य गांवों में बनी गौशाला में अन्ना जानवरों को खुले आसमान के नीचे व खाने पीने की कोई व्यवस्था न होने के कारण गायों को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय समाज सेवी पीसी पटेल जन सेवक ने बताया है कि पिछले 6 अक्टूबर में साथी गांव के पास मेन रोड को जाम कर जन आंदोलन किया था, जहां पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी बवेरू ने आश्वासन दिया था कि बहुत अन्ना जानवरों की समस्या से निजात दिलाई जाएगी, लेकिन समय अनुसार अस्थायी गौशालाओं का निर्माण तो लगभग हर गांव में हो चुका है, लेकिन अभी तक गौशालाओं में बंद जानवरों के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। वहीं गौशाला में समय से सफाई न होने पर कीचड़ जमा होने से गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे आसपास में रहने वाले लोगों तक दुर्गंध पहुंचती है, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वहीं खुले आसमान के नीचे रहने के लिए गायों को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गौशाला के संचालन की जिम्मेदारी लेने वाले प्रधान सचिव व अन्य जनप्रतिनिधि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। वहीं समाज सेवी ने मांग की है कि तत्काल गौशालाओं में चिकित्सक व अन्य कर्मियों को भेजकर स्थिति का जायजा लिया जाए तथा जानवरों के खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाए, अन्यथा स्थिति में हम पुनः सभी क्षेत्रवासी जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बांदा से राजीव द्विवेदी की रिपोर्ट। पटेल जनसेवक बांदा। अच्छा, ये जो यहाँ पे जानवरों की समस्याएं हैं और गांव में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पर तो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सन 2017 से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोग किए, पूरी तरह से किसानों ने सहयोग किया। लेकिन ये जो अन्ना प्रथा हमारे क्षेत्र बांदा जनपद के विधानसभा बवेरू अंतर्गत बवेरू और ब्लॉक और बिसंडा ब्लॉक में घोर अन्ना प्रथा है। उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन स्वीकारते नहीं। हम लोगों की आवाज़ पर माननीय विधायक बवेरू एवं माननीय सांसद बांदा चित्रकूट ने लेटर तो लिखे हैं कि अन्ना प्रथाओं में गौ संरक्षण में केंद्र में रखा जाए, लेकिन कभी समीक्षा बैठक में इसकी चर्चा नहीं उठाई जाती। जब कार्यकर्ता उठाते हैं तो उसकी बात को दबाने का प्रयास किया जाता है। हम लोगों ने सड़क से लेकर संसद तक अपने लेटर पैडों के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से यहाँ के लोगों को ले जा कर के अपनी आवाज़ को उन लोगों तक सुनाया कि हम किसानों के पास मात्र सिर्फ और सिर्फ जीने का सहारा खेती है और खेती में हमारे क्षेत्र में धान और गेहूं की फसल होती है। आप लोग देखते होंगे इस समय बिसंडा ब्लॉक के अधिक गांवों में पशुबाड़े तो बनवाए गए, सरकार के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहां पर इस समय हम साथी में खड़े हैं, यहाँ क्या व्यवस्था का कारण है? साथी गांव में लगभग 8 महीने से पूर्ण तरह से अन्ना प्रथा चालू थी, जिसको लेकर के हमने प्रशासन को कई बार लेटर पैड में लिखवा करके दिया, स्वयं के ग्रामीणों को ले जा करके कई बार तो पूर्व जिलाधिकारी महोदय से नोकझोंक भी हुई, जो सोशल मीडिया में निकली है, मीडिया में भी निकली है। इसके बाद जब हम लोगों ने मजबूरन आंदोलन रोड चक्का जाम के लिए बाध्य हो गए, 6 अक्टूबर को इसी साथी स्थान पर हम लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने आंदोलन किया, रोड जाम किया। उस पर प्रशासन की थोड़ा नींद खुली। तहसील दिवस छोड़ के बवेरू एसडीएम साहब आए, उन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया, लेकिन साथी में पशुबाड़ा तो चालू हो गया, जानवर बेड़े गए, लेकिन उन पर कोई खाने पीने की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं की जा रही। जैसे कि इस समय पूर्व में जो भूसा जमा था ग्राम पंचायत के तहत जो पहले था, उसको डाल करके अब काफी दिनों से मात्र पैरा का सहारा है और किसान पूर्ण रूप से मतलब निःशुल्क पैरा दे रहा है। अब प्रशासन को ये करना चाहिए था कि लेबर लगवा करके उस पैरा को इकट्ठा करके अपने वाहन से पसबाड़े तक लाएं और कोई जानवर भूखा ना मरे। जैसे अभी हम गए थे मौके पे, जानवर मरे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर एक कौवे हैं और जानवर इधर उधर कर रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की, फेंका नहीं जाता, वहाँ गंदगी का अंबार है। इस बात की तो हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं, प्रशासन को चेतना चाहिए। मैं कल ही बांदा में सरदार पटेल जयंती कार्यक्रम पर मुख्य विकास अधिकारी बांदा वहाँ के चीफ गेस्ट थे, हम लोगों ने एक साथ पूरी जोर से अन्ना प्रथा की बात कही
कि जिन पशुवाड़ों में जानवर बंद हैं उन पर उनके भरण पोषण की व्यवस्था सरकार का और प्रशासन का पूरी तरह से दायित्व है कि उनको किया जाए। क्योंकि यदि भूख और प्यास से कोई भी गाय, कोई भी अन्ना जानवर मरता है तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे।